नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं अहमद आप सभी का ज्ञानदा आईएएस के मंच पर स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने जा रहे हैं 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के बीच का करंट अफेयर, और जिन बिंदुओं को हमको पढ़ना है उसकी एक झलक यहाँ पर है जिसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति की सराहनीय सेवा पदक, भोजली का त्यौहार, हमर तिरंगा अभियान, अंगना मां शिक्षा, वसुंधरा सम्मान, विश्व आदिवासी दिवस, द जंगल रंबल, वात्सल्य योजना, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22, गोधन न्याय योजना, बस्तर टाइगर, कमर छठ पूजा, माउंट एल्ब्रूस, भुइयामा आकाश। इन बिंदुओं पर हम क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न उत्तर फॉर्म में हम देखेंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे कहता क्या है बेटा, देखिए 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, अभिषेक पल्लव, रतनलाल डांगी, ओपी पॉल या विजय अग्रवाल। इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे रतनलाल डांगी। देखिए रतनलाल डांगी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, देखते हैं। देखिए ये कौन है रतनलाल डांगी जी? ये बिलासपुर के आईजी हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। और ये 18 वर्षों से लगातार निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पुलिस विभाग को क्या कर सकें, बेहतर बना सकें, जिसमें उन्होंने क्या किया है, कुशल कार्य किया है, क्राइम डिटेक्शन किया है और पेंडिंग मामलों को क्या किया है, इन्होंने खत्म किया है। इसी वजह से इनको क्या दिया गया है, राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये आपके छत्तीसगढ़ संस्कृति से संबंधित है मेरे प्यारे। सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ में भोजली का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया, श्रवण कृष्ण पक्ष प्रथमा या भादो कृष्ण पक्ष सप्तमी। देखिएगा भोजली का त्यौहार हम छत्तीसगढ़ में कब मनाते हैं, हमसे ये पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर है भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा। चलिए भोजली के बारे में थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठा करते हैं, देखते हैं। देखिए भोजली जो है वो क्या है, वो नई फसल का प्रतीक है। जब भी हमारे छत्तीसगढ़ में नई फसल उगाई जाती है तो हम क्या मनाते हैं, भोजली का त्यौहार मनाते हैं। यहां पर दिया गया है कि भोजली का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भूमि में जल हो। तो जब भूमि में जल होगा भैया, तब क्या होगा, हमारा फसल बेहतर होगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। इसको करते क्या है, भोजली को करते क्या है, हम विसर्जित करते हैं। किस दिन, कृष्ण पक्ष प्रथमा के दिन हम उस भोजली को क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं। ठीक है, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, भोजली का त्योहार मनाते हैं। देखिएगा भोजली क्या होता है बेटा, देखिए फोटो में देख लीजिएगा, ये जो चीज है यही कहलाती है आपकी भोजली। देखिएगा भोजली में 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है हमको। सबसे पहला हमको जरूरत पड़ेगी मिट्टी की। मिट्टी कहां से आएगा, ये आएगा आपके कुम्हार के यहां से आएगा। ठीक है, दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ती है हमको, वो टोकनी जिसमें हम क्या करते हैं, भोजली को रखते हैं। वो कहां से आएगा, वो आएगा महतो के पास से। तो आप पूछेंगे सर ये महतो कौन है? तो देखिएगा समाज में या उस गांव में जो सबसे वृद्ध और सम्माननीय व्यक्ति होता है वो कहलाता है महतो, और यही प्रदान करता है भोजली त्योहार के लिए टुकनी। ठीक है, अब उस टुकनी में उगाए जाने वाला जो अनाज है, जो आपके धान, जौ और गेहूं के रूप में हो सकता है, वो आता है आपके राजा के घर से। भैया ये राजा कौन है? तो राजा है बैगा, जो गोंड समाज से क्या रखता है, जिसका ताल्लुक है, वो कहलाता है आपका राजा। देखिएगा ये 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और भोजली का त्यौहार देखिए, ये छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे भी है। जिस दिन भोजली का त्यौहार मनाया जाता है तो दोस्त आपस में क्या करते हैं, आजीवन साथ रहने का क्या करते हैं, वादा करते हैं। ठीक है, भोजली के त्यौहार में फिलहाल इतना ही। आगे अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल आपसे कहता क्या है, छत्तीसगढ़ में हमर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए, 11 अगस्त से
17 अगस्त 2022 तक के, 15 से 17 अगस्त 2022 तक के, या 15 से 30 अगस्त 2022 तक के, या 1 से 15 अगस्त 2022 तक के। इसका सही उत्तर है 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक के। देखिएगा हमर तिरंगा अभियान को थोड़ा सा और देखते हैं, इसके थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। ये है क्या, देखिएगा ये जो हमर तिरंगा अभियान है, इसमें करना क्या होता है कि घर में, ऑफिसेस में या दुकानों में, चौक चौराहों में, जहां जहां पर भी लोग निवास करते हैं वहां वहां पर हमको क्या करना है, तिरंगा फहराना है। यह कहलाता है आपका हमर तिरंगा अभियान। ठीक है, अब इस अभियान पर एक फिल्म बनाई गई है। ठीक है, इस पर क्या बनाई गई है, एक फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म को बनाया किसने भैया, तो ध्यान दीजिएगा, जनसंपर्क विभाग द्वारा इस फिल्म को बनाया गया है। और इस फिल्म में जितना भी गाना है, संगीत है, उसको दिया किसने है, उसको लिखा किसने है, तो उसको छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार मीर अली ने लिखा है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ध्यान रखना है क्या कि 11 से 17 अगस्त तक के हमर तिरंगा अभियान क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं प्यारों। देखिए अगला सवाल आपसे क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में बच्चों की शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाने के लिए उन्हें खेल खेल में विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, खेल खेल में शिक्षा, अंगना मां शिक्षा, या खेलबो और सिखबो, या बचपन। अब देखिए कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, तो उस प्रोग्राम का नाम है अंगना मां शिक्षा। देखिए होगा क्या, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं बेटा, उनको शनिवार को क्या किया जाएगा, बिना बैग के बुलाया जाएगा। सांस्कृतिक और व्यायाम के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम वहां पर क्या किए जाएंगे, स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से बच्चों का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। उनका क्या होगा, वो खेलेंगे और उसी खेल के माध्यम से क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय करेंगे। और जो बच्चे घर में हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए क्या किया जाएगा, जो शिक्षक होंगे उनके घर जाएंगे और माताओं और बच्चों को प्रेरित करेंगे कहां के लिए, स्कूल आने के लिए। इसी प्रोग्राम को कहा गया है अंगना मां शिक्षा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहता क्या है, देखिएगा अगला महत्वपूर्ण सवाल है ये, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में वसुंधरा सम्मान से कौन सम्मानित किए गए हैं। देखिए ऑप्शन हमारे सामने है, रूना शर्मा, तीजन बाई, लीलाधर मंडलोई, या सतीश जायसवाल। इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे लीलाधर मंडलोई जी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इस सम्मान के बारे में, वसुंधरा सम्मान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 14 अगस्त को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब यह सम्मान किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह सम्मान दिया जाता है स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में दिया जाता है। यह उनकी कौन सी पुण्यतिथि चल रही है, तो यह 46वीं चल रही है। और इसका जो प्रोग्राम जो दिया जाता है, या ये जो हमको सम्मान दिया जाता है, उसका आयोजन ये कितने नंबर पे हुआ है, 22वें नंबर का यह आयोजन है। देखिए इस आयोजन को किया किसने है इस बार, तो ये संस्कृति विभाग जो छत्तीसगढ़ का है उसने किया है। उसके साथ जो लोक जागरण की मासिक पत्रिका है जिसको कहा जाता है कृति वसुंधरा, और इसके साथ है श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा इस पूरे सम्मान समारोह को क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। ध्यान में रखिएगा महत्वपूर्ण यह है कि किसे दिया गया है, लीलाधर मंडलोई जी को। किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी की। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे। देखो बेटा अगला सवाल आपसे कहता क्या है, अगला सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। देखिए आपके सामने है विष्णुदेव साय, अरुण साव, सरोज पांडे, या अजय चंद्राकर जी। तो इसका सही जवाब है अरुण साव जी को क्या बनाया गया है, अभी भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके पहले कौन था, तो इसके पहले थे विष्णुदेव साय जी थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अरुण साव जी के बारे में। तो ये है कौन, ये है कौन, ये है बिलासपुर के सांसद हैं।
ठीक है, ये बिलासपुर के क्या हैं, सांसद हैं और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नए अध्यक्ष हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, देखिए अति महत्वपूर्ण सवाल है और जितनी बेटा तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इसको बड़े गौर से देखिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कौन से पुस्तक का विमोचन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसी न किसी परीक्षा में आपसे टकराएगा जरूर। देखिएगा, पहला है आदिकाल विद्रोह, छत्तीसगढ़ के विद्रोह, आदि विद्रोह या छत्तीसगढ़ का आदिवासी विद्रोह। तो मेरे प्यारों इसका जवाब होगा आदि विद्रोह। चलिए इस किताब के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिएगा क्या किया था, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और इसी दिन इस किताब का क्या किया गया, विमोचन किया गया। और इस किताब को किसने तैयार किया है आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। यह किताब आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा इसको क्या किया गया है, इस किताब को बनाया गया है या लिखा गया है। इस किताब में होगा क्या, तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो आदिवासी रहे हैं या स्वतंत्रता के पाने में जिन लोगों का भी हाथ रहा है और वो आदिवासी रहे हैं, ऐसे महानायकों की जीवन गाथा होगी ये आदि विद्रोह किताब। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारों, चलो बेटा आगे बढ़ जाऊं। चलो देखो अगले सवाल आपसे कहता क्या है, देखिएगा 17 अगस्त से छत्तीसगढ़ के किस जिले में द जंगल रंबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है? देखिए ऑप्शन आपके सामने में दिए हुए हैं, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है दुर्ग, दूसरा है बिलासपुर में, तीसरा है रायपुर में, चौथा है कोरबा में। तो इसका सही उत्तर है रायपुर में। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं द जंगल रंबल के बारे में। देखिएगा ये आयोजित कहां होगा, ये होगा रायपुर में। कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में। ये कब होगा, तो ये होगा 17 अगस्त 2022 को होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोफेशनल फाइटिंग जो होने वाली है वो किन के बीच होने वाली है, तो ध्यान में रखिएगा। भारत के एक महान मुक्केबाज हैं जिन्हें कहा जाता है विजेंदर सिंह, ये ओलंपिक में भी इन्होंने क्या किया है, भारत के लिए पदक प्राप्त किए हैं और इनका मुकाबला होने वाला है इलू आसू सुले से, जो कहां के फाइटर हैं बेटा, वो घाना के हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें इतना ही है, इतना काफी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहता क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ में वात्सल्य योजना के तहत घुमंतु बच्चों को पढ़ाई व स्वास्थ्य के लिए हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? ऑप्शन आपके सामने में है 2000 रुपए, ऑप्शन आपके सामने में है 3000 रुपए, 4000 रुपए और 3600 रुपए। तो इसका सही जवाब होगा 4000 रुपए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। देखिए घुमंतु बच्चे कौन होंगे, तो जो बच्चे चौक चौराहों पर क्या करते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं और इसी मजबूरी के तहत वो कहीं काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाएगा, चिन्हांकित किया जाएगा और उन्हें क्या दिया जाएगा, 4000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, ताकि वो अपनी क्या कर सकें, पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। देखिएगा एकीकृत बाल संरक्षण योजना को बाद में बदलकर क्या कर दिया गया, वात्सल्य में बदला गया। ठीक है, और ये एकीकृत बाल संरक्षण योजना प्रदेश में कब लागू हुई थी बेटा, ध्यान रखिएगा, मार्च 2022 को। अब इसका नया नाम क्या है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना का नया नाम क्या है, तो इसका नाम है मिशन वात्सल्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहता क्या है, भारत सरकार द्वारा आजादी के 75वें वर्षगांठ के तहत देश भर में 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी डीबीयू बैंक खोला जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, बिलासपुर है, नवा रायपुर है, दुर्ग है और बालोद है। देखिए बेटा इसका सही उत्तर होगा बालोद। और ये डिजिटल बैंकिंग है क्या, देखिएगा
ये कहां पे खुल रहा है? तो ये भैया कहां पे खुल रहा है? जिला मुख्यालय बालोद में खुल रहा है। इसका वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसका कब किया है? डीबीयू का उद्घाटन कब हुआ है? इसका शुभारंभ कब हुआ है? तो 15 अगस्त को किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और ये बैंकिंग होगी कैसे? तो यहां पे भैया पेपर का कोई काम नहीं होने वाला, पेपरलेस, टोटल इंटरनेट पर बेस्ड जो बैंकिंग प्रणाली है वो यहां पर खुलने जा रही है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट, डीबीयू। और ये छत्तीसगढ़ में कहां पर है, किस जिले में है? तो ये बालोद जिले में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नाशपाती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने में है सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ व बस्तर। देखिएगा इसका सही उत्तर है जशपुर, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है क्या? जशपुर। चलिए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये जो नाशपाती का जो उत्पादन हो रहा है जशपुर जिले में वो कैसा है। देखिएगा जो जशपुर का विकास खंड है, ठीक है, बगीचा तहसील जो है, उसके पठारी क्षेत्र में क्या हो रहा है? नाशपाती की क्या हो रही है? खेती हो रही है। और ये जो नाशपाती है ना बेटा, उसको दिल्ली भेज रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश, रांची या देश भर में हम क्या कर रहे हैं? उसको सप्लाई कर रहे हैं। जब देश भर में हम सप्लाई करेंगे तो हमारे किसानों को क्या होगा? इससे फायदा होगा। देखिएगा जशपुर जिले में हम कितना 750 हेक्टेयर में हम क्या बोल रहे हैं? नाशपाती, जिसका उत्पादन लगभग 660 मीट्रिक टन क्या हो रहा है? नाशपाती का उत्पादन हो रहा है। और 1700 के आसपास क्या हो रहे हैं? किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। तो जशपुर में नाशपाती की खेती हो रही है। और जशपुर में इसके अलावा क्या हो रहा है? तो जशपुर में देखो बाला छापर एक जगह है जहां पर हम क्या करते हैं? चाय की खेती करते हैं। ध्यान रखिएगा जशपुर के बाला छापर में हम क्या कर रहे हैं? चाय की खेती। इसी तरीके से बस्तर का जो दरभा क्षेत्र है बेटा, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? पपीते की खेती कर रहे हैं, ठीक है। इतना सफिशिएंट है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आपसे कहता है क्या? छत्तीसगढ़ में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालों में किस जिले अस्पताल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिएगा ऑप्शन आपके सामने में, जिला अस्पताल दुर्ग, बीजापुर जिला अस्पताल, रायपुर जिला अस्पताल या सरगुजा जिला अस्पताल। तो इसका सही उत्तर है बीजापुर जिला अस्पताल। देखिएगा इस स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के बारे में थोड़ी सी जानकारी क्या कर लेते हैं हम और इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा होता क्या है इसमें, कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना में हम क्या कर रहे होते हैं? जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना बेटा, उसमें स्वच्छता का ध्यान देते हैं, उसमें जो दवाइयां हैं उस हॉस्पिटल में है कि नहीं इस चीज को सुनिश्चित करते हैं, वहां पर डॉक्टर्स हैं कि नहीं इसको सुनिश्चित करते हैं, और किस प्रकार की सुविधा मरीजों को दिया जा रहा है सरकारी हॉस्पिटलों में, इन सब चीजों को मापदंड बनाते हुए कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 में हम छत्तीसगढ़ के किस जिले को रखते हैं? बीजापुर को प्रथम स्थान पर रखते हैं। तो जो पहला स्थान जिसने पाया है वो है आपका जिला अस्पताल बीजापुर। क्या कोई दूसरा स्थान भी पाया है? हां बिल्कुल, दूसरा स्थान मिला है कवर्धा के जिला अस्पताल को। देखिएगा पहला स्थान जिसने पाया, जिस हॉस्पिटल ने पाया, उसको 50 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है, और जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है उसको मिला है 20 लाख रुपए का पुरस्कार। और इसके अलावा 5-5 लाख रुपए बलौदाबाजार, मुंगेली और जशपुर जिला हॉस्पिटल को भी क्या हुए हैं? मिले हैं। ध्यान में रखिएगा कि पूछा जाएगा आपसे कि स्वच्छ या कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत किसको प्रथम स्थान मिला है, तो बता दीजिएगा बीजापुर को मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत राज्य स्तर पर 3 उत्कृष्ट गौठानों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है? ऑप्शन आपके सामने 75,000, 25,000, 50,000, 1 लाख। इसका सीधा सीधा सा उत्तर है 50,000 रुपए दिए गए हैं। और वो कौन कौन से 3 गौठान है जिनको मिला है? तो ध्यान दीजिएगा,
दुर्ग जिले में जो पाटन आता है उसका जो केसरा गौठान है उसको मिला है 50,000 रुपए। रायपुर जिले का जो आरंग विकास खंड है वहां जो चौद गौठान है उसको मिला है। कांकेर जिले में के जो कोयली बेड़ा तहसील है उसमें संचालित होने वाले डोंडे हरनगढ़ गौठान को क्या मिला है? 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। कहने का मतलब यह है कि गौठान अच्छे से अच्छा काम क्या कर रहा है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए की राशि दी गई है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों में से एक गिरौदपुरी का नाम परिवर्तित कर किस नाम से रखा जाएगा या किस नाम पर रखा जाने वाला है? ठीक है, तो देखते हैं। बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी, या गुरु घासीदास बाबा धाम, या कबीर धाम, या गुरु बाबा धाम। तो देखते हैं, इसका सही उत्तर है बेटा बाबा गुरु घासीदास गिरौदपुरी। देखिएगा क्या होता है, जो हमारे देश में या हमारे छत्तीसगढ़ में जो महापुरुष हुए या दैविक स्थल हैं जो आदिकाल से क्या चल रहे हैं, यहां पर बराबर चल रहे हैं, उनको क्या किया गया है? सम्मान देने के लिए उन शहरों का नाम क्या किया गया है? बदला गया है। देखते हैं, तो वो 3 शहर कौन कौन से हैं? चंद्रखुरी है, गिरौदपुरी है और सोनाखान है। तो अब जो चंद्रखुरी का नाम जो पुकारा जाएगा बेटा माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी होगा, गिरौदपुरी है बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी, और सोनाखान जो है बेटा शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान। देखिएगा, ये जो शहीद वीर नारायण सिंह जी जो थे वो 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के पहले क्या थे? शहीद थे, और उन्हें 10 दिसंबर 1857 को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी रायपुर के जयस्तंभ चौक में। ठीक है, तो ये 3 स्थान है बेटा, ध्यान रखिएगा। यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से शहर हैं जिनके नाम क्या किए गए हैं? बदले गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विमोचन पुस्तक बस्तर टाइगर किसके जीवनी पर आधारित है? ऑप्शन आपके सामने रखे हुए बेटा, चेंद्रू मंडावी, दिलीप सिंह जुदेव, गुंडाधुर या महेंद्र कर्मा। तो इसका सही उत्तर है प्यारे महेंद्र कर्मा जी। ठीक है, देखिएगा महेंद्र कर्मा की जीवनी पर जो आधारित जो बस्तर टाइगर लिखा गया है उसके लेखक कौन है? तो कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय जी ने क्या किया है? इस किताब को लिखा है, और इसका विमोचन किसने किया है? तो भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। देखिएगा, महेंद्र कर्मा जी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी झीरम घाटी में नक्सलाइटों के द्वारा। उन्हीं महापुरुष या उस बस्तर के नेता के ऊपर में जो किताब लिखी गई है उसे कहा जाता है बस्तर टाइगर, और मैंने बता दिया कि उसके लेखक कौन है? कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय। ठीक है, विमोचन किसने किया भैया पूछेगा तो बता दीजिएगा, भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। चलिए, ये कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कमर छठ पूजा जो अभी अभी होने जा रही है, छत्तीसगढ़ में कमर छठ पूजा कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो देखो बेटा, पहला है सावन अमावस्या भादों कृष्ण पक्ष प्रथमा, सावन शुक्ल पक्ष प्रथमा, या भादों कृष्ण पक्ष छठी। तो इसका सही उत्तर होगा बेटा भादों कृष्ण पक्ष छठी। देखते हैं कि कमर छठ पूजा क्या है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक से भी जुड़ा हुआ है, संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग कर लेते हैं। देखिएगा क्या होता है कि जो औरतें होती, जो महिलाएं होती हैं मेरे बेटे, वो क्या करती हैं? अपने बच्चों के लिए और अपने पति की जीवन में दीर्घायु होने के लिए क्या करती हैं? उपवास रखती हैं। आप सभी को पता होगा, उपवास करती हैं, व्रत रखती हैं, और उस व्रत में किसकी पूजा की जाती है आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा इसमें इस व्रत में की जाती है। और देखिए, बड़े अच्छी चीज आपको ये भी पता चलने को मिल गई कि ये जो मान्यता है ना कमर छठ की, वो कहां से शुरू होती है? तो वो होती है
जो सभी को पता होगा, भगवान कृष्ण का नाम नहीं भी आता तब भी पता होता है कि जो भाई बलराम है या दाऊ बलराम है वो कौन है। तो देखिए जब दाऊ बलराम जी का जन्म होता है ना, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया जाता है, कमर छठ की पूजा की जाती है। और बलराम जी से ये इसका क्या है ताल्लुक है, तो यहां पर अस्त्रों की पूजा होती है और बैलों की भी पूजा होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं अगला सवाल। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने माउंट एल्ब्रूज को फतह किया है? देखिए ऑप्शन आपके सामने में है, आकर्षि कश्यप, वंशिका पांडे, अंकिता गुप्ता और प्राची सोनी। इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे अंकिता गुप्ता। देखिएगा कि अंकिता गुप्ता कहां की रहने वाली है, तो ये कवर्धा जिले से इनका ताल्लुक है। वर्तमान में क्या है, ये पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर है। इन्होंने किया क्या है, तो ये जो माउंट एल्ब्रूज जो है वो यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ठीक है, इस पर इन्होंने क्या किया है, चढ़ाई की, इसको फतह किया और वहां पर जाकर तिरंगा झंडा गाड़ दिया। इसलिए यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहता क्या है, छत्तीसगढ़ के गजल संग्रह भुइयां मां आकाश किसकी रचना है? देखिएगा, पहला है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है रामेश्वर वैष्णव और आखिरी और अंतिम है अशोक नारायण बंजारा। देखिएगा इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे रामेश्वर वैष्णव जी का लिखा हुआ जो गजल संग्रह है भुइयां मां आकाश। ये आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं थोड़ा सा। देखिएगा ये छत्तीसगढ़ के ना बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं और ये इनकी जो है भुइयां मां आकाश जो है उनकी ये जो 17वीं क्या है कृत है। और इनका जो संबंध है ना बेटा खरसिया से है। खरसिया कहां पे है? रायगढ़ में है और ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा इनकी कुछ अन्य और महत्वपूर्ण रचनाएं, देखिए पत्थर बस्तियां, ये भी एक गजल है। खुशी की नदी, ये भी एक गजल है। अस्पताल बीमार है, ये एक प्रकार का व्यंग है। जंगल में मंत्री, ये भी एक प्रकार का व्यंग है। ये इनकी रचना है रामेश्वर वैष्णव जी का। ठीक है बेटा, पूरा लगभग जो 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के बीच का जो करंट अफेयर था वो समाप्त होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसको पढ़ें और दोस्तों को भी ये शेयर करें। ठीक है, और मेरी यही दुआ है, यही कामना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिख कर अपना पोस्ट क्या करें, सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें। इसी आशा व दुआ के साथ जय छत्तीसगढ़।